अगर आप लैक्टेटिंग मदर हैं, यानी कि आप अपने बेबी को फीड कराती हैं और आप वेट लॉस करना चाहती हैं, लेकिन आपको ये डर है कि बेबी का जो फीड है वो मुतासिर ना हो, या आपका ऑपरेट हुआ है और आपको अब ये डर है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिसके थ्रू आप अपना वेट कम कर सकती हैं और एक्सरसाइज कितने टाइम बाद करनी चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डाइटिशियन सुमैया। इस वीडियो में नर्सिंग मदर के लिए, यानी कि वो औरतें, वो माएँ जो बच्चों को फीड कराती हैं, उनके लिए हम डाइट प्लान शेयर करेंगे और इसके अलावा एक्सरसाइज, वॉक कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, इसमें इंशाल्लाह बात करते हैं। हम अपना जो डाइट प्लान है वो स्टार्ट करते हैं अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक से। अर्ली मॉर्निंग जो हमारी ड्रिंक है वो सौंफ वाटर है। अब इसमें ये करना है कि रात की टाइम 1 गिलास पानी में 1/4 चम्मच सौंफ को भिगो के रख देना है। सुबह वो पानी जो है आपने स्टेन करके, यानी कि छान के ले लेना है। अब अगर पानी जो है वो ठंडा हो रहा है तो फिर उसको थोड़ा गर्म किया जा सकता है। अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो फिर आपने उसको सिर्फ छान के ले लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट जो है ना, उसमें आपको मैं डिफरेंट ऑप्शंस दे देती हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि आपके अपने घर में क्या चीज अवेलेबल है, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है वो ये कि आप ब्रेकफास्ट में जौ का दलिया ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है, जो फूल मखाने होते हैं वो आप दूध में डाल के ले सकते हैं, फूल मखाने। और इसके अलावा अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप आधी रोटी अंडे के साथ, एग को हाफ फ्राई, फुल फ्राई, ऑमलेट किसी भी फॉर्म में आप ले सकती हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास पंजीरी अवेलेबल है तो पंजीरी, 2 चम्मच पंजीरी को दूध में डाल के 1 कप दूध में, या फिर पंजीरी को वैसे ही खा लें, दूध को सेपरेट ले लें, ठीक है। ये भी लिया जा सकता है। नंबर 5 ये कि आप बॉयल एग को ले सकती हैं। अब ये जो सारे ऑप्शंस हैं, इनके साथ आपने एक बंद मुट्ठी ड्राई फ्रूट लाजमी इस्तेमाल करना है, ठीक है। जो भी मैंने 5 ऑप्शंस दिए हैं उनके साथ एक बंद मुट्ठी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करना है। और अगर आपको चाय की क्रेविंग होती है, चाय की आदत है, तो इस केस में आप चाय भी ले सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद 1 कप चाय लें। चाय जब भी लें, चाय बगैर जो है चीनी की होगी, उसमें स्टीविया यूज किया जा सकता है, या फिर जो है कोई और आप जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने चीनी नहीं यूज, चीनी, गुड़, शक्कर ये यूज नहीं करना। किसी को बहुत आदत है, नहीं रहा जाता, तो फिर बहुत कम क्वांटिटी में, बस गुजारा चल जाए इतनी आपने चीनी या शक्कर का इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा कम दूध हो, कम दूध वाली चाय हो। ये दूध पत्ती जो हमारी वो कड़क चाय होती है वो वाला हिसाब नहीं करना। कम दूध वाली चाय, यानी कि 1/4 हिस्सा दूध हो, बाकी पानी हो। तो नाश्ते के बाद आता है हमारा स्नैक टाइम। अब दिन में अगर आपको भूख लग रही है तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जो है वो किसी भी फल का इस्तेमाल कर लें, कोई भी मौसमी फल सिवाय मैंगो, ग्रेप्स और ये बनाना के, यानी कि आम, अंगूर और केला। इन 3 फलों के अलावा कोई भी फल इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ स्नैक, ठीक है। तो 1 आप फल इस्तेमाल कर लें। इसके बाद हमारा आ जाता है लंच। लंच में ये है कि देखिए, बेहतर ये है कि आप 1 रोटी लें। 1 रोटी किसी भी सालन के साथ, चाहे दाल है, चाहे गोश्त है, चाहे सब्जी है, आपने 1 रोटी इस्तेमाल करनी है। अब इसके साथ आप कोशिश करें कि सैलड लाजमी हो, कच्ची सब्जियों का सलाद लाजमी इस्तेमाल करें अपने जो है वो लंच में। कोई भी कच्ची सब्जी अवेलेबल है, आप उसका जो है उसको एज अ सैलड आप ले सकती हैं। और इसके अलावा अगर चावल है तो आप चावल के साथ जो है, जो भी दाल है या बिरयानी है या पुलाव है, वो भी 2 दफा हफ्ते में चावल भी लिए जा सकते हैं। चावल कोशिश करें 12 से 15 चम्मच से ज्यादा ना हो। रायते के तौर पे दही का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो लंच के बाद हम शिफ्ट होते हैं डायरेक्ट हमारा जो डिनर है। डिनर में आपने ये करना है, रोटी, चावल, ये चीजें कोशिश करें अवॉइड करें। मैं आपको डिनर के ऑप्शंस दे देती हूँ, इन ऑप्शन में से कोई भी आप जो ऑप्शन है उसको अवेल कर सकती हैं। देखिए, बेहतर तो ये है कि अगर कीमा है तो कीमे में आप जो कच्ची सब्जियां पड़ी हैं सलाद के तौर पे वो डाल के 1 प्लेट कीमा खा लें, ठीक है। अगर कीमा अवेलेबल नहीं है, गोश्त है, तो आप उसकी यखनी बना के ले लें। अब यखनी में मैं आपको बाउंड नहीं करती कि आपने कितना, आप अपना पेट फुल करके कीमा ले लें, पेट फुल करके आप अपनी जो है यखनी ले लें। तो लेकिन ये 2 ऑप्शंस बेहतर हैं।
अब अगर कीमा भी नहीं है, यखनी भी नहीं है, उस केस में आप ये करें कि शामी कबाब है या फिर चले कोई सालन है, उसको 2 ब्राउन ब्रेड के साथ ले लें। ठीक है, ब्राउन ब्रेड के साथ आप ले लें। लेकिन अगर ब्राउन ब्रेड भी नहीं है, रोटी की ही क्रेविंग हो रही है जी, बस रोटी ही खानी है, तो उस केस में फिर आपने आधी रोटी लेनी है किसी भी सालन के साथ। ठीक है, आधी रोटी से ज्यादा रोटी ना करें, लेकिन पहले वाले ऑप्शन से ज्यादा बेहतर हैं। और इसमें भी आप सलाद, रायता इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप ले रही हैं कीमा वगैरह या यखनी और आपको फिर भी भूख है, तो आप बॉयल एग का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, यानी कि आप उबला हुआ अंडा खा सकती हैं। तो ये हमारे ऑप्शंस हो गए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के और स्नैक के। अच्छा, इसके अलावा हम डिस्कस कर लेते हैं लेट नाइट क्रेविंग्स। देखें, अब हर किसी का ना अपना स्केड्यूल होता है। कुछ औरतों ने रात को फीड करवाना, पूरी रात जागना, कुछ लोगों ने सुबह के टाइम औरतें सो रही होती हैं। तो अब आपने ये देखना है, अगर रात में आप जाग रही हैं, आपको भूख लग रही है, तो उस केस में आप कोई भी फल का इस्तेमाल कर सकती हैं, एक बंद मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं, और आप एक उबला हुआ अंडा खा सकती हैं। इसके अलावा 1 या 2 खजूर खा सकती हैं। ठीक है, अगर कोई शामी रखी है तो उसमें से आप एक शामी खा सकती हैं। ये सारे ऑप्शन में से एक ऑप्शन लेना है। ऐसा ना हो कि एक सारा थोड़ा थोड़ा आप ले रही हो तो फिर वो वेट कम होने के बजाय बढ़ जाएगा। तो इसीलिए रात को जागने के केस में आपने इन ऑप्शंस में से, जो आपको मैंने लेट नाइट ऑप्शंस बताए हैं, कोई एक ऑप्शन आप ले लें। ठीक है, अच्छा, ये हमारा मील हो गया। अब ये हमारी लास्ट है नाइट ड्रिंक। नाइट ड्रिंक में आपने सोने से पहले किसी भी ब्रांड की कोई भी आप 1 कप ग्रीन टी ले सकती हैं। अगर ग्रीन टी से आपको मसला होता है, सूट नहीं करती, तो फिर आप ग्रीन टी स्किप कर दें। सिर्फ एक नीम गरम जो है ना, आपने 1 गिलास पानी लेना है सोने से पहले। और दूध का जो इंटेक है ना, वो आपने लाजमी रखना है। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप 1 गिलास दूध नीम गर्म दिन में ले लें, रात में ले लें, सुबह में ले लें, जब भी आप लेना चाहें आप ले सकती हैं। और अगर दूध आप बेबी का फीड मुतासिर हो रहा है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बच्चे को जो दूध है उसकी वो जो एक पूरी, अगर रात में लेना चाहें, दिन में लेना चाहें, दिन में ज्यादा बेहतर है, रात में भी लेना ठीक है, लेकिन रात में लेने से थोड़ा सा वेट स्लोली कम होता है। तो ये पूरी डाइट हो गई हमारी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं फिजिकल एक्टिविटी की तरफ कि वॉक कब करनी चाहिए, एक्सरसाइज कब करनी चाहिए। देखिए, मेरे पास जब आ रही हो इतने औरतें जिनका ऑपरेट हुआ है, अब ऑपरेट को 6 महीने गुजर गए हैं, 9 महीने गुजर गए हैं, उनकी कोई आप लोगों ने अपनी अगर फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की, अगर आपने कोई वॉक स्टार्ट नहीं की, तो ये ठीक नहीं है। अब इसका जो मैं आपको एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती कि कितने महीने बाद या कितने वीक्स बाद आपने अपनी जो है वो वॉक स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या आपकी सिचुएशन है। ठीक है, तो इसमें अब आपको मैं ये बता देती हूँ कि अगर आपका जो है कोई स्टिचेस में कोई मसला नहीं है, आपकी गायनोकोलॉजिस्ट ने आपको कोई एहतियात, जो एक खास एहतियात नहीं बताई, तो 1 वीक बाद आप थोड़ा थोड़ा वॉक स्टार्ट करना, आपका स्टेमिना डेवलप होता जाएगा, आपका टाइम इंक्रीज होता जाएगा। 2 मंथ तक आप अपनी एक्सरसाइज भी शुरू कर सकती हैं, बहुत लाइट एक्सरसाइजेस। और 3 मंथ बाद आप एरोबिक भी कर सकती हैं और डिफरेंट और भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। अकॉर्डिंग टू डिफरेंट गायनाकोलॉजिस्ट एंड ट्रेनर्स के आप 3-4 मंथ बाद जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस हैं वो भी कर सकती है। लेकिन ये सारे जो केसेस हैं वो डिपेंड करते हैं कि आपकी सिचुएशन कैसी है। तो इसीलिए इस केस में आपने डॉक्टर को लाजमी विजिट करें। लेकिन ये कि बिल्कुल बैठे रहना और वॉक भी ना करना कि जी बिल्कुल जैसे हमारे पाकिस्तानियों में छिला जो एक पूरा टाइम पीरियड होता है फर्स्ट 40 डेज का, उसमें औरतें बिल्कुल बैठी रहती हैं कि जी अभी तो मेरा छिला है। तो जब उसके बाद वॉक स्टार्ट करती हैं तो फिर बहुत वीकनेस हो जाती है, फिर उनसे चला नहीं जाता। तो इसीलिए बेहतर है आहिस्ता आहिस्ता वॉक स्टार्ट कर दें और 2-3 मंथ बाद थोड़ी लाइट एक्सरसाइजेस शुरू कर दें। उसके बाद फिर देख लें कि बाकी अपनी क्या हेल्थ है, उसके बाद बाकी जो एक्सरसाइजेस हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपरली ठीक हो गई हैं तो फिर ऑपरेट कोई मसला नहीं है कि आप एक्सरसाइजेस ना करें, फिर आप 5 मंथ बाद मैक्सिमम शुरू कर सकती हैं। ठीक है, अगेन मजीद अपनी जो है गायनाकोलॉजिस्ट से कांटेक्ट कर लें। अच्छा, ये सारी डाइट के साथ आपने वाटर इनटेक लाजमी रखना है। ठीक है,
और कुछ केसेस में ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है औरतों को कि जी कॉन्स्टिपेशन हो गई है डाइट करते हुए, तो कॉन्स्टिपेशन के केस में आपने 1 गिलास नीम गरम जो है पानी, उसमें 1 चम्मच जो है इसबगोल का छिलका डाल दें और ढक के रख दें, ठीक है, 10 मिनट। और उसके बाद उस पानी के गिलास को आप पी लें। उसके साथ आपने 1 गिलास सिंपल पानी विदाउट छिलके के आपने वो भी पीना है, वो भी नीम गर्म होगा। तो वो ये 2 गिलास आप पी लें, इसको डेली शाम के टाइम पी लिया करें, इससे इंशाल्लाह कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होगा। और ये जो कच्ची सब्जियां हैं आप सैलेड के तौर पे इस्तेमाल करेंगी लंच में, वो भी आपको कॉन्स्टिपेशन के मसले से बचाएंगी। मजीद कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, और इसके अलावा आप हमें ज्वाइन करें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिल सकें। शुक्रिया।